नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षाश्री में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हम कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और इसी तरीके के दूसरे क्लास होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस गैसों का मिश्रण है और इनमें मुख्य रूप से शामिल है। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड कंटेन्स मेनली। ऑप्शंस है मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मीथेन केवल, या फिर मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन, मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन, मीथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस होता क्या है, ये ज़्यादातर मीथेन यानी कि CH4 से बनी गैसों का रंगहीन, गंधहीन यानी कि कलरलेस, ऑडरलेस मिश्रण है इसका। और दूसरे गैस जो नेचुरल गैस का पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ी मात्रा में होते हैं, जैसे इथेन जिसको C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 जिसको बोलते हैं वो शामिल होते हैं। जो अन्य गैस होते हैं वो प्राकृतिक गैस का ये सब हैं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस है मंगल, बृहस्पति, यूरेनस यानी कि अरुण, या फिर सैटर्न, शनि। सही उत्तर होगा जुपिटर, बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य से 5वां ग्रह है। यह एक विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान सूर्य का 1000वां है, 1000 है, लेकिन सौरमंडल के सभी अन्य ग्रहों का 2.5 गुना है। इस तरीके से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को डैश के कारण ब्लू ग्रह के रूप में जाना जाता है। अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू। ऑप्शन है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट, भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण, स्कैटरिंग बिखरने के कारण, या फिर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण। सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट, भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है। और हमारी पृथ्वी की आयु मतलब कब की है, ये अप्रॉक्सीमेटली माना गया है, रेडियोधर्मी जो डेटिंग टेक्निक है उसके अनुसार 4.54 बिलियन साल का है। ये 4.54 बिलियन ईयर्स एगो का है हमारा पृथ्वी, और सूर्य से तीसरा ग्रह है। और एक और फैक्ट क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे 4 स्थलीय ग्रहों में से ये सबसे बड़ा है। ये याद रखिएगा, इन चारों में से पृथ्वी सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटेना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किस देश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। माउंट एटेना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, या फिर इंग्लैंड। सही उत्तर होगा इसका इटली। माउंट एटेना मेसिना और कैटेनिया, ध्यान से सुनिएगा, मेसिना और कैटेनिया के बीच सिसिली के पूर्वी तट पर, इटली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, इटली में है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से समृद्ध है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस। ऑप्शंस हैं आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर,
मेसोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर? सही उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन परत होती है और ये ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों को अधिकांश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हमने जनरल अवेयरनेस वाली क्लास में डिटेल में बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? रानीगंज कोलफील्ड इज इन, ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, बंगाल या फिर झारखंड। सही उत्तर होगा बंगाल। रानीगंज कोलफील्ड मुख्य रूप से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीज़न में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महान विक्टोरिया रेगिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताना है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एक अंतरिम ऑस्ट्रेलियाई बायोरीजन है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ आबादी वाला रेगिस्तान क्षेत्र है। वहाँ पर आबादी न मात्रा की है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट बिलोंग टू सोलर सिस्टम? ऑप्शंस हैं एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स यानी धूमकेतु, प्लैनेट्स ग्रह या फिर नेबुला। सही उत्तर होगा नेबुला। सौरमंडल में औसतन तारा होता है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या होता है? सन और बाकी के प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो तो खैर हट गया है। और इसमें क्या होता है ग्रहों के उपग्रह, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत सारे धूमकेतु होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड क्षुद्रग्रह होते हैं, मेट्रॉइड्स उल्कापिंड होते हैं और भी बहुत सारे इंटरप्लैनेटरी उल्कापिंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जावा, आइसलैंड या फिर मालदीव्स। सही उत्तर होगा जावा। जावा का इंडोनेशिया द्वीप समूह एक बड़ा द्वीप है जो प्रति घन मील 810 प्रति वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर 2100 लोगों की आबादी के घनत्व के साथ सबसे घनी आबादी वाला ये है आइसलैंड। 2100 बहुत ज़्यादा होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट? इस क्वेश्चन को हमने स्टैटिक जीके वाले क्लास में भी कराया था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि डेली बेसिस पर कराई जाती है स्टैटिक जीके की। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाता है सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखा करें डेली बेसिस पर। इसके ऑप्शंस हैं रोज, जैट्रोफा, पीपर यानी कि काली मिर्च या फिर नोनी। सही उत्तर होगा इसका जैट्रोफा। एक प्लांट है जिसमें सीड्स निकलते हैं, हमने उस क्लास में पूरे एक्सप्लेन के साथ बताया था, तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा जिसमें इसके सीड्स में कितने वाइल होते हैं 37%। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग अन्य क्लास को ज़रूर देखें। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इंग्लिश सारे क्लास को कराई जाती है, तो आप लोग ज़रूर देखा करें सारे क्लास को। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पर इंग्लिश की क्विज होती है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखा करें और उसमें आपको अपना स्कोर बताना होता है कि आपका स्कोर कितना हुआ, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।